नेक्स्ट टीचिंग लर्निंग मेथड है हमारा ह्यूरिस्टिक मेथड। ह्यूरिस्टिक मेथड का मतलब होता है टू डिस्कवर, खोजना। ये मेथड मोस्टली यूज़ होता है साइंस में, ठीक है, मोस्टली यूज्ड इन साइंस। ह्यूरिस्टिक मेथड को देने वाले थे प्रोफेसर H.E. आर्मस्ट्रॉन्ग। प्रोफेसर H.E. आर्मस्ट्रॉन्ग ने ह्यूरिस्टिक मेथड दिया था। ये H.E. आर्मस्ट्रॉन्ग जो थे, ये केमिस्ट्री के प्रोफेसर थे। और क्या था कि इनकी क्लास में बच्चे इंटरेस्ट ले नहीं रहे थे। ये पढ़ा रहे थे और बच्चे इधर उधर की ऐसी की तैसी करा रहे थे अपनी। तो प्रोफेसर साहब को गुस्सा आता है, वो कहते हैं तुम जाओ भाड़ में, मैं क्लास छोड़ के जा रहा हूँ। और ऐसा ये रखा है सामने जिंक। उन्होंने जाते जाते बच्चों को काम दिया। उन्होंने कहा कि देखो ये रखा है जिंक, जब तक मैं लौट के आऊँ, क्योंकि केमिस्ट्री के प्रोफेसर थे ये, तब तक मेरे को बताना ढूंढ के कि जिंक ऐसा कौन सा एसिड है यहाँ पर जिसके अंदर जिंक कम्प्लीटली डिजॉल्व हो जाता है। उन्होंने ये काम बच्चों को दिया और वो चले गए क्लास से बाहर। जब वो लौट के आते हैं तब तक बच्चों ने उस एसिड का पता लगा लिया था कि सर देखो ये है सल्फ्यूरिक एसिड जिसके अंदर जिंक कम्प्लीटली डिजॉल्व हो जाता है। तो प्रोफेसर सर बड़े सरप्राइज़ हुए। H.E. आर्मस्ट्रॉन्ग जो थे वो बड़े सरप्राइज़ हुए। तो उनको दिमाग में एक टेक्निक आई कि जो उन्होंने जब बच्चों को उनकी शिक्षा का इंचार्ज बनाया, जब उन्होंने बच्चों को जिम्मेदार बनाया कि नाउ यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर स्टडीज़, कुछ ढूंढने के लिए आप जिम्मेदार हो, पढ़ने के लिए आप जिम्मेदार हो, तब बच्चों ने खुद इंटरेस्ट लेके, खुद उसके ऊपर काम करके, एक्सपेरिमेंट करके उसको, उस टास्क को कंप्लीट कर दिया। तो इसको उन्होंने इस मेथड को उन्होंने नाम दिया ह्यूरिस्टिक मेथड, यानी खोजना, खोज करके पढ़ना, मीन टू डिस्कवर। और खोजने में आता है स्वयं खोजना, खुद से एफर्ट करके खोजना, ठीक है। ये है ह्यूरिस्टिक मेथड। एक चाइल्ड सेंटर्ड टेक्निक है। इन दिस मेथड चाइल्ड इज कंसिडर्ड एज अ साइंटिस्ट। इस मेथड के अंदर चाइल्ड को साइंटिस्ट कंसिडर किया जाता है। और क्योंकि बच्चा इसमें खुद काम करता है, खुद ढूंढता है, तो इसे एक चाइल्ड सेंटर टेक्निक भी कहा जाता है, ठीक है। ह्यूरिस्टिक मेथड का एक एग्जांपल है ये KVPY, किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना। किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना, ये देखिए भारत सरकार का इनिशिएटिव है किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना, ठीक है। हर साल इसके एग्ज़ाम होते हैं। किशोरावस्था के जो बच्चे होते हैं उनके लिए एक एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उनको साइंस की स्ट्रीम में प्रोत्साहन देने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए, ठीक है। ये इसकी वेबसाइट है। हर साल इनकी वेबसाइट पे आपको इनके क्वेश्चन पेपर और उनके आंसर की भी मिल जाएगी, जो हर साल इनका पेपर कंडक्ट होता है, ठीक है। अभी जुलाई के अंदर शायद इनका, जुलाई में शायद इनका वो आता है, हर साल एडवर्टाइजमेंट आता है कि अब इनका नेक्स्ट कॉम्पिटिशन कब होने वाला है। तो आप चाहें तो ये देख सकते हैं। तो भारत के अंदर ह्यूरिस्टिक मेथड का एक एग्जाम्पल ये है KVPY। हमारा नेक्स्ट मेथड है इंडक्टिव मेथड और डिडक्टिव मेथड। इन दोनों ही टेक्निक्स को देने वाले थे अरस्तु या एरिस्टोटल। इंडक्टिव मेथड और डिडक्टिव मेथड। इंडक्टिव मेथड, इनका हम डिफरेंस पढ़ेंगे दोनों का, ठीक है। इंडक्टिव मेथड में फर्स्ट एग्जाम्पल्स देन रूल्स। इंडक्टिव मेथड में सबसे पहले एग्जाम्पल्स आते हैं और फिर रूल आते हैं, ठीक है। इंडक्टिव मेथड में आपको नोन से अननोन की तरफ ले जाया जाता है। मतलब जो चीज़ आप जानते हो, पहचानते हो, उससे आपको अननोन की तरफ ले जाया जाता है, जिसके बारे में आपको पता नहीं है, ठीक है। इंडक्टिव मेथड इज़ अ मॉडर्न मेथड। इंडक्टिव मेथड एक मॉडर्न मेथड है। ये एक चाइल्ड सेंटर टेक्निक है, क्योंकि मॉडर्न है इसलिए चाइल्ड सेंटर टेक्निक है इंडक्टिव मेथड। इट प्रमोट्स साइंटिफिक एटीट्यूड। इंडक्टिव मेथड प्रमोट्स साइंटिफिक एटीट्यूड टू अंडरस्टैंड कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन। इंडक्टिव मेथड एक साइंटिफिक एटीट्यूड को प्रमोट करता है और कॉज एंड इफेक्ट के रिलेशन को समझाता है। इंडक्टिव मेथड में आपको स्पेसिफिक से जनरल की तरफ ले जाते हैं। इंडक्टिव मेथड में आपको स्पेसिफिक से जनरल की तरफ ले जाते हैं। स्पेसिफिक का मतलब होता है एग्जाम्पल, जनरल का मतलब होता है रूल। यानी आपको एग्जाम्पल से रूल की तरफ ले जाते हैं, स्पेसिफिक से जनरल की तरफ ले जाते हैं। इसके ऊपर बहुत बार क्वेश्चन आते हैं, हमेशा क्वेश्चन आते हैं इसके ऊपर कि स्पेसिफिक टू जनरल क्या होता है या जनरल टू स्पेसिफिक क्या होता है, ठीक है। इंडक्टिव के अंदर क्या होता है और डिडक्टिव के अंदर क्या होता है। तो इंडक्टिव के अंदर आपको स्पेसिफिक से जनरल ले जा रहे हैं, यानी एग्जाम्पल टू रूल ले जा रहे हैं, ठीक है। नोन टू अननोन था ना, इसलिए। डिडक्टिव, डिडक्टिव के अंदर रूल, पहले रूल पढ़ाते हैं देन एग्जाम्पल पढ़ाते हैं। इंडक्टिव्स के अंदर पहले आपको रूल से इंट्रोड्यूस करवाते हैं, उसके बाद आपको एग्जाम्पल्स पे ले जाते हैं, ठीक है। आपको अननोन से नोन की तरफ ले जाते हैं। मतलब जो चीज़ आपको पता नहीं है, जिसके बारे में आपको कोई भी ज्ञान नहीं है, सबसे पहले आपको वही बताएंगे कि देखो ये चीज़ है, ये चीज़ है खंबा। अब आपको पता ही नहीं खंबा क्या होता है। उसके बाद आपको नोन की तरफ ले जाएंगे कि बेटा ये तो खंबा होता है। खंबा जो हम घर के अंदर लगाते हैं ना, पिलर जिसके ऊपर दीवारें लगती है, दीवारों को सहारा देता है, जिसके ऊपर छत टिकती है, वो खंबा।
ठीक है, तो आपको सबसे पहले अननोन चीज़ बताई, उसके बाद आपको नोन की तरफ ले गए। और इसमें इंडक्टिव में क्या था, पहले आपको नोन चीज़ बताई, नोन टू अननोन ले गए, मगर डिडक्टिव में आपको अननोन टू नोन लेके जा रहे हैं। ठीक है, जो डिडक्टिव मेथड होता है वो ट्रेडिशनल मेथड होता है। ट्रेडिशनल मतलब टीचर सेंटर्ड मेथड है, सारा फोकस टीचर के ऊपर है इसमें। ठीक है, टीचर कैसा पढ़ाना चाहता है, क्या पढ़ाना चाहता है, उसके हिसाब से क्लास चलेगी। डिडक्टिव मेथड जो होता है प्रमोट्स क्रैमिंग। डिडक्टिव मेथड में क्रैमिंग के ऊपर जोर दिया जाता है। क्रैमिंग का मतलब रटना, रटंत विद्या के ऊपर ज़्यादा ध्यान रहता है इंडक्टिव में, रोट लर्निंग के ऊपर। डिडक्टिव मेथड जो होता है वो जनरल टू स्पेसिफिक होता है, मतलब जनरल से स्पेसिफिक की तरफ जाता है। जनरल का मतलब होता है रूल, स्पेसिफिक का मतलब होता है एग्जाम्पल। मतलब पहले आपको रूल समझाएंगे, उसके बाद आपको एग्जाम्पल पे लेकर जाएंगे। मतलब पहले आप रूल रट लो, उसके बाद आप एग्जाम्पल पर आओ। अब देखो रूल और एग्जाम्पल का रिलेशन क्या होता है ये समझाता हूँ मैं आपको। रूल में मतलब आप देखो जैसे ये है ऐसा ही, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला, आर मल्टीप्लाई बाई पी मल्टीप्लाई बाई टी, ठीक है, डिवाइडेड बाई 100, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट मल्टीप्लाई बाय प्रिंसिपल मल्टीप्लाई बाय टाइम डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, अब ये हो गया आपका रूल। अब ये तो सिंपल इंटरेस्ट का कहीं भी क्वेश्चन आएगा तो ये तो सेम ही रहेगा हर जगह। ठीक है, हाँ, मगर इसकी जो फिगर्स है, इसमें जो आप फिगर्स इनपुट करोगे, जैसे प्रिंसिपल हो गया, यहाँ पे देखिए, ये हर जगह अलग अलग हो सकती है, हर क्वेश्चन में अलग अलग हो सकती है। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन 1 में प्रिंसिपल 2000 है, क्वेश्चन 2 में 150 है, क्वेश्चन 3 में 850 है। ठीक है, तो प्रिंसिपल आपका अलग अलग होता है। जो एग्जाम्पल होते हैं वो एग्जाम्पल्स आपके चेंज होते रहते हैं, मगर रूल जो होता है आपका, रूल हमेशा सेम रहता है। ठीक है, तो जो आपका रूल है वो हो गया आपका जनरल, क्योंकि ये हमेशा सेम रहता है। एग्जाम्पल्स हो गए आपके स्पेसिफिक, क्योंकि ये चेंज होते रहते हैं। ठीक है, स्पेसिफिक का मतलब हो गया ना केस बाय केस बेसिस पर अलग अलग, और रूल जनरल चीज़ जो रूल है भाई। मतलब अब भारत में ड्राइविंग करने का रूल क्या है कि आप जब ड्राइव करोगे तो लेफ्ट हैंड साइड पे ड्राइव करोगे अपने, ये हो गया आपका रूल जनरल। अब आप चाहे केरला में ड्राइव करो, चाहे जम्मू कश्मीर में ड्राइव करो, चाहे मध्य प्रदेश में ड्राइव करो, यहाँ पर जनरल रूल क्या है भारत का, बेसिक रूल क्या है कि आप लेफ्ट हैंड साइड में ड्राइव करोगे, ये हो गया रूल। और स्पेसिफिक क्या आ गया, स्पेसिफिक के अंदर आ गया कि सर अगर मैं साइकिल चला रहा हूँ तब भी मैं लेफ्ट साइड पे चलूँगा। हाँ जी, साइकिल चला रहा हूँ तब भी लेफ्ट साइड पे चलोगे। दूसरा एग्जांपल क्या गया, सर मैं स्कूटर चला रहा हूँ तब भी लेफ्ट साइड पे चलूँगा। हाँ जी, स्कूटर वाला भी लेफ्ट साइड पे चलेगा। मोटरसाइकिल चला रहे हो तब भी लेफ्ट पे चलोगे, कार चला रहे हो तब भी लेफ्ट साइड में चलोगे, ट्रक चला रहे हो तब भी लेफ्ट साइड में चलोगे। यही इंडिया का रूल है। जब भी आप कोई व्हीकल, मोटर व्हीकल या नॉर्मल व्हीकल ड्राइव करोगे तो आप ड्राइव करोगे उसके अपने लेफ्ट हैंड साइड में। अब इसमें अलग अलग एग्जाम्पल, स्पेसिफिक एग्जाम्पल क्या आ गए कि मैं गाड़ी चला रहा हूँ या मोटरसाइकिल चला रहा हूँ, ये हो गया एग्जाम्पल। रूल क्या हो गया, रूल तो फिक्स है कि लेफ्ट हैंड साइड पे चलना है। ठीक है, इंडक्टिव डिडक्टिव का ये बेसिक डिफरेंस है। इंडक्टिव में आप नोन टू अननोन चलते हो, नोन में आपके हो गए एग्जाम्पल्स हो गए जो आपको पहले से पता है, अननोन आपके रूल्स हो गए जो आपको नहीं पता। डिडक्टिव में क्या हो गया, आपको अननोन से नोन पे ले जाते हैं। अननोन हो गए आपके रूल्स और फिर आपको ले गए नोन पर। ठीक है, इसका एक एग्जाम्पल ये भी हो गया डिडक्टिव में कि सबसे पहले इंग्लिश सीखनी है भाई आपको, तो इंग्लिश सीखने के लिए टेंस सीख ले बेटा, टेंस का रट्टा मार ले। ठीक है, टेंस सीख जाएगा तो तू इंग्लिश सीख जाएगा। तो पहले मैं बच्चे को टेंस सिखा रहा हूँ, फिर जब उसने टेंस सीख लिया, रट लिया, तब मैं उसको नोन चीज़ों पे लेकर जा रहा हूँ कि देखो इंग्लिश पे कहानी, विक्रम बेताल की कहानी हम इंग्लिश में पढ़ते हैं। अब भाई विक्रम बेताल की कहानी पढ़ानी थी बच्चे को तो पहले ही पढ़ा देते। ठीक है, तो डिडक्टिव मेथड हमारा इस तरह से होता है, इंडक्टिव का ये होता है। एक पॉइंट और है हमारा कि इंडक्टिव मेथड जो होता है, इंडक्टिव मेथड को पढ़ाने वाला सिर्फ ट्रेन टीचर ही हो सकता है। एक ट्रेन टीचर जो ट्रेनिंग करके आया है, सिर्फ वही इंडक्टिव टीचिंग ढंग से अच्छे से करा सकता है। जो एक एवरेज टीचर है वो सिर्फ डिडक्टिव टीचिंग ही करा सकता है। ठीक है, एवरेज टीचर को जो डिडक्टिव टीचिंग करा रहा है उसको ट्रेंड होने की ज़रूरत नहीं है, वो कोई भी पढ़ा सकता है। क्यों? क्योंकि भाई वो तो रट्टू ज्ञान दे रहा है, रट्टू तोता है वो, तो जो रट लिया वही आगे जाके बच्चों को तोते की तरह बक देगा और बच्चे वही सुन लेंगे। तो रट्टू तोता, रट्टू ज्ञान देने वाले होते हैं आपके एवरेज टीचर। ठीक है, एवरेज टीचर कैन ऑल्सो यूज़ इट, अनट्रेन्ड टीचर कैन ऑल्सो यूज़ इट। क्या? डिडक्टिव टीचिंग। डिडक्टिव टीचिंग को अनट्रेन्ड टीचर यूज़ करते हैं और इंडक्टिव टीचिंग को, इंडक्टिव मेथड को ट्रेन टीचर यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन आंसर मेथड। क्वेश्चन आंसर मेथड
को सुकरात मेथड भी कहते हैं, सोक्रेट्स मेथड भी कहते हैं, क्योंकि क्वेश्चन आंसर मेथड को देने वाले थे सुकरात। ठीक है, इंग्लिश में कहते हैं इनको सोक्रेट्स। सोक्रेट्स को आर्ट ऑफ आस्किंग क्वेश्चन आती थी, आर्ट ऑफ आस्किंग क्वेश्चन, प्रश्न पूछने की कला आती थी सोक्राट्स को। ठीक है, तो क्वेश्चन आंसर मेथड है आपका टीचर सेंटर्ड मेथड। इसका जो यूज़ होता है वो यूज़ करते हैं सिर्फ बड़े बच्चों के लिए, यूज्ड ओनली फॉर ग्रोन स्टूडेंट्स। जो बड़े बच्चे होते हैं, कॉलेज वाले बच्चे होते हैं, सिर्फ उसके लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। किस तरह से होती है ये यूज़ विधि इस्तेमाल, कि बच्चे की कोई समस्या है, टीचर उसको किसी कंक्लूजन पे किसी पॉइंट पर लाना चाहता है, तो टीचर क्या करेगा, टीचर बच्चों से क्वेश्चन पुटअप करेगा, बच्चे उसका आंसर करेंगे। टीचर उसके लिए काउंटर क्वेश्चन पुटअप करेगा, बच्चे फिर उसका आंसर करेंगे। टीचर एक बार फिर उसके लिए काउंटर क्वेश्चन पुटअप करेगा, बच्चे उसका फिर आंसर करेंगे। टीचर बच्चों से बार बार प्रश्न पूछता रहेगा, उसको बार बार प्रश्न पूछता रहेगा, जब तक बच्चे टीचर का मनचाहा आंसर नहीं दे देते, जब तक बच्चे टीचर के मनचाहे पॉइंट पर नहीं आ जाते, उस पॉइंट पर नहीं आ जाते जहाँ पे टीचर उनको लाना चाहता है। ठीक है, तो टीचर उसके हिसाब से बार बार क्वेश्चन पुटअप करता रहेगा। समझे आप? नेक्स्ट मेथड है डिस्कशन मेथड। डिस्कशन मेथड चाइल्ड सेंटर्ड मेथड है और इसका यूज़ होता है बेसिकली फॉर एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ स्टूडेंट्स। बच्चों के एक्टिव पार्टिसिपेशन को बढ़ाने के लिए, बच्चों को एक्टिवली पार्टिसिपेट कराने के लिए टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में हम चाइल्ड सेंटर्ड मेथड का यूज़ करते हैं, जो है डिस्कशन मेथड। डिस्कशन मेथड इज़ अ चाइल्ड सेंटर्ड मेथड एंड इट इज़ यूज्ड फॉर एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है आपका डाल्टन प्लान। डाल्टन प्लान देने वाली थी मिस हेलन पार्कहर्स्ट। मिस हेलन पार्कहर्स्ट ने डाल्टन प्लान दिया था। डाल्टन क्या है? डाल्टन एक अमेरिका में एक सिटी का नाम है। ठीक है, उसके नाम पर इस स्कूल, डाल्टन नाम के स्कूल खोले गए डाल्टन प्लान नाम से मिस हेलन पार्कहर्स्ट के द्वारा। ये स्कूल में स्कूल फॉर गिफ्टेड एंड टैलेंटेड स्टूडेंट्स, गिफ्टेड और टैलेंटेड स्टूडेंट्स के लिए ही ये है। जो इस तरह के स्कूल होते हैं वो टैलेंटेड और गिफ्टेड बच्चों के लिए होते हैं। क्या होता है, इन स्कूलों में बच्चों को एक सर्टेन एज तक, जैसे एक एलिमेंट्री स्कूल की एज तक सारे सब्जेक्ट्स की पढ़ाई करी जाती है, 5वीं 6वीं तक। उसके बाद उन बच्चों को उनके इंटरेस्ट के हिसाब से, उनका इंटरेस्ट साइंस में, केमिस्ट्री में, मैथ्स में, या आर्ट्स में, साइंस में, डांसिंग में, कोरियोग्राफी में, सिंगिंग में, फिल्म मेकिंग में, किसी भी चीज़ में बच्चे का इंटरेस्ट हो सकता है। और ये स्कूल उस बच्चे की उस नीड को पूरा करेंगे फिर बैठ के। ठीक है, आगे चल के वो बच्चा कोई भी और सब्जेक्ट नहीं पढ़ेगा, सिर्फ वही सब्जेक्ट पढ़ेगा जिसमें उसका इंटरेस्ट है, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, चाहे वो मैथ्स हो, चाहे वो साइंस हो, हिस्ट्री हो, चाहे वो फिल्म मेकिंग हो, चाहे वो डांसिंग हो, चाहे सिंगिंग हो। ठीक है, इसमें बच्चे एक तरह से माँ बाप को कह देते हैं, माँ बाप एक तरह से बच्चे को कहते थे, जा सिमरन जी ले अपनी ज़िंदगी, बेटा तू जो बनना चाहता तू वो बन, तेरे को जो सब्जेक्ट पसंद है तू वो कर, वो पढ़। इसलिए उसका एडमिशन डाल्टन स्कूल में करा देते हैं। वो एक ही सब्जेक्ट पे फोकस रहता है आगे चलकर। क्या है कि ये चाइल्ड सेंटर्ड मेथड है, चाइल्ड सेंटर्ड मेथड है, मगर ये एक्सपेंसिव बहुत है। ठीक है, एक्सपेंसिव एज फक, मतलब इसमें माँ बाप की फ़ीस देते देते ना जी फट जाती है, इतना महंगा स्कूल होता है ये। इसका एक एग्जांपल है इसके प्रोडक्ट का, लेडी गागा के को आपने सुना होगा, लेडी गागा को हम जानते होंगे, एक एक्ट्रेस है, सिंगर है अमेरिका की, वो इस स्कूल की पढ़ी हुई है, डाल्टन स्कूल की। नेक्स्ट है हमारा फील्ड ट्रिप। फील्ड ट्रिप हमारी ऑब्जर्वेशन स्किल्स को डेवलप करती है। जब हम बच्चों को फील्ड ट्रिप पे लेकर जाते हैं तो वो उनकी ऑब्जर्वेशन स्किल्स को डेवलप करती है, और ये एक चाइल्ड सेंटर्ड मेथड है। फील्ड ट्रिप कहाँ पर यूज़ होती है वैसे? हमने पढ़ा था ना, टाइप्स ऑफ किसमें, असेसमेंट के अंदर, फॉर्मेटिव असेसमेंट के अंदर आता है फील्ड ट्रिप। फील्ड ट्रिप कम्स इन फॉर्मेटिव असेसमेंट। चलिए, इवैल्यूएशन के अंदर पढ़ा था हमने फील्ड ट्रिप के बारे में। ये यहाँ पर एक वन लाइनर आ गया, सर फ्रांसिस गैल्टन। सर फ्रांसिस गैल्टन नाम का जो आदमी था, इसने सबसे पहले बुद्धि को मापने का प्रयास किया, लेकिन ये असफल हुआ। सर फ्रांसिस गैल्टन ने सबसे पहले बुद्धि को मापने का प्रयास किया, लेकिन ये असफल हुआ। बुद्धि को नापना क्या होता है? आईक्यू पता करना। तो जो ये फ्रांसिस गैल्टन है ना, इसने सबसे पहले आईक्यू पता करने का कोशिश की। उस टाइम जब इसने आईक्यू पता करने की कोशिश की तो उसको पता नहीं था कि इससे आईक्यू बोलना है या क्या टर्म देनी है। इसने बस एक तरह से इंटेलिजेंस नापने की कोशिश करी। इसने सोचा कि मैं पता लगाऊंगा कि किस इंसान के अंदर कितनी इंटेलिजेंस होती है, कौन इंसान कितना ज़्यादा चतुर बुद्धिमान है।
तो सर फ्रांसिस गैल्टन ने दुनिया में पहली बार बुद्धि को मापने का प्रयास करा, मगर इनका प्रयास असफल हुआ क्योंकि इनकी कोशिश जो थी वो अनसाइंटिफिक थी।